हेलो एवरीवन। आप लोगों का नर्सिंग एग्ज़ाम तो 4 जुलाई को कंप्लीट हो गया। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, आंसर्स देख लेंगे। आप लोग अपना मैच कर लीजिए एंड कमेंट्स में बताइए किसका कितना सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था द फेज डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज 180 डिग्री। तो ये किस केस में होता है? जब वेव रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है। तो हमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है इंसिडेंट ऑन ग्लास फ्रॉम एयर, मतलब एयर से ग्लास। तो ये रेयरर टू डेंसर का कंडीशन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाकी आप देख सकते हो डेंसर से रेयरर का कंडीशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a small sphere of radius r falls from rest in a viscous liquid. As a result, heat is produced due to viscous force. When the sphere attains its terminal velocity, the rate of production of heat. तो ये जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट है ये एक्चुअली पावर है, पावर होता है। तो पावर क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब हमें विस्कस फोर्स देखना होगा एंड वेलोसिटी। तो विस्कस फोर्स क्या होता है? फॉर्मूला इज 6 पाई ईटा आर वी, राइट। एंड ये वाला टर्मिनल वेलोसिटी आपका होता है 2r² रो माइनस सिग्मा जी बाई 9 ईटा। ये होता है दोनों टर्म्स। इस v के जगह हम लोग इस v को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? आप देख सकते हो कि 6 पाई ईटा आर वी है और उसके साथ एक और v मल्टीप्लाइड है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? v² हो जाएगा। देखा जाए तो पावर इज 6 पाई ईटा आर वी स्क्वायर। अब v² के जगह हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे इस, तो हम देख सकते हैं इसका, इसमें 2 सिग्मा रो जी 9 ईटा ये सब कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे। हमें r का प्रोपोर्शनल चाहिए, तो r² है, r² का स्क्वायर r⁴। तो हम लोग इसको हटा के v² के जगह लिख सकते हैं r⁴, r⁴। यहाँ आप देख सकते हो r इंटू r⁴ क्या हो जाएगा? r⁵। बाकी ये पार्ट तो कांस्टेंट है हमारा, इसको हटा देंगे। तो हम देख सकते हैं p इज प्रोपोर्शनल टू r⁵। तो हमारा आंसर इज r⁵। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 38। इसमें है कि हाँ 38 question, the electric field at a distance 3r/2 from the center of a charged conducting spherical shell of radius r is E। मतलब ये अगर spherical shell है जिसका रेडियस है r, 3/2 क्या है? 3/2 r इज r से बड़ा। कहीं यहाँ पे पूछा गया है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, बोला गया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है E। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि r/2 डिस्टेंस में, सेंटर से r/2 डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? r/2 डिस्टेंस कहाँ होगा? शेल के अंदर होगा कहीं। r उसका रेडियस है तो r/2 शेल के अंदर होगा। तो शेल के अंदर आप अगर गॉसियन वाला पढ़े हो, गॉसियन पार्ट, तो आपको पता होगा कि इस जगह पे कोई चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा है। इस एरिया में, इस एरिया के अंदर, इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज नहीं कर रहा है r/2 रेडियस के अंदर, राइट। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा इसके अंदर। ये हम लोग पढ़े थे एनसीईआरटी में, क्लियरली ये सब मेंशन्ड है। तो ये इसका आंसर डायरेक्ट आपको 0 करना था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत इजी है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates. If the distance between the plates is d and area of each plate is a, then the energy stored in the capacitor is। सबको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, U इक्वल्स टू हाफ CV²। ये बेसिक सा फॉर्मूला हमें पता है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे एप्सिलॉन और E के टर्म्स में एक्चुअली निकालना है। ऑप्शंस में वैसा है, CV के टर्म्स में तो नहीं है। तो C के जगह हम लोग क्या करेंगे? C का फॉर्मूला क्या होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। एंड V क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो होता है E इक्वल्स टू V/D। ये हम पढ़े पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो V इक्वल्स टू ED होगा। हमें
v के जगह इसको पुट करना है एंड c के जगह इसको पुट करना है। तो अगर उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा u इक्वल्स टू हाफ a एप्सिलॉन नॉट बाई d एंड ed स्क्वायर, मतलब इसको अगर हम ब्रैकेट से बाहर कर दें तो e स्क्वायर डी स्क्वायर ये आ रहा है। तो हम डी डी एक कैंसिल कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, राइट। तो हम देख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 40, व्हेन अ सेल इज बैलेंस्ड in potentiometer wire then balancing length is 125 centimeter। so हमारा पहला जो initial balancing length है L1 that is 125 centimeter। if the resistance of 2 ohm is connected across the ends of the cell then balancing length is 100 centimeter। so अब हम एक resistance इसमें put कर रहे हैं 2 ohm का and then final balancing length हमारा क्या हो रहा है 100 centimeter। तो पूछा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है। तो ये एक फॉर्मूला है दैट इज R इक्वल्स टू कैपिटल R L1 बाई L2 माइनस 1। इसमें डायरेक्टली आप पुट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड आपका आंसर आएगा 0.5 ओम। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 41 क्वेश्चन। ओके 41 क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज फॉर्मूला बेस्ड। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शंस एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल of radius a and on its axis at a distance equal to its radius will be। so ratio पूछा है। तो पहला है कि सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस है a एंड इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पहले आपको पता करना है एंड देन सेकंड कंडीशन इज अगर कॉइल के एक्सिस में हम लोग देखेंगे, एक्सिस उसका ये है, उसका रेडियस है a एंड उसका पूछा है कि a डिस्टेंस पे ही उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इन दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, तो दोनों डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास एनसीईआरटी में। जैसे हमने ड्यूरिंग वन शॉट क्लासेस भी ये देखी थी, ये फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोगों को। सो सेंटर पे जो है ये सेंटर BC मैंने लिखा फॉर सेंटर, दैट इज न्यू नॉट I बाई 2a, ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट। एंड देन फॉर एक्सिस, एक्सिस के लिए भी BA, इसका भी एक फॉर्मूला है न्यू नॉट IA स्क्वायर बाई 2 A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये फॉर्मूला है एनसीईआरटी में, आपको मिल जाएगा। सो ये x क्या है, दिस वन जो डिस्टेंस आपको बोला गया है, दिस वन इज x। तो आप x के जगह a सब्सटीट्यूट करो A स्क्वायर एंड इन दोनों का आपको रेशियो बताना है। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा 2A स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 2A स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 3/2 हो जाएगा। ओके वेट, मैं आप लोगों को ये एक्सपेंड करके बता देती हूँ, 3/2 एंड a टू द पावर 3, ये आपका आ जाएगा। हम अगर पावर को दोनों में मतलब उसका ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, राइट। फिर इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 टू द पावर 3/2 आपका होगा, और लेट मी राइट, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ BC बाई BA, ये आपको रेशियो निकालना है। तो न्यू नॉट I बाई 2A बाई, आगे रेशियो तो आप लोग निकाल लोगे, IA स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 टू द पावर 3/2 होता है 2√2 A3। बस आप इसको कैंसिल कीजिए, रेशियो जो भी है न्यू नॉट I, ये न्यू नॉट I, बाकी ऊपर नीचे जो भी कट हो रहा है सबको कट करके आपका आंसर आएगा फाइनल 2√2:1।
So this is the final answer. आपको बेसिकली ये फॉर्मूला दो पता रहना चाहिए था और कुछ नहीं करना था इसमें. तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं. इसमें है इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm the induced current developed by changing magnetic flux through it as shown in the figure below is a function of time. The magnitude of change in flux through the coil in Weber is. So change in flux आपको बताना है इसमें, ठीक है. that is delta phi जो है ये निकालना है. राइट, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. हमने एक फॉर्मूला देखा था दैट इज E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी. राइट, E क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, जो इंड्यूस्ड पोटेंशियल. सो E की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, ओम्स लॉ से E इक्वल्स टू आई आर. राइट, हमें डी फाई बताना है तो डी फाई इक्वल्स टू आई आर डी टी. नाउ हमें ये भी पता है कि चार्ज जो Q इक्वल्स टू आई टी होता है, ये भी हमें पता है. तो I इंटू डी टी दिस इज चार्ज. सो हम लिख सकते हैं Q इंटू आर. सो में Q इंटू आर हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. R हमें पद दिया हुआ है 10 ओम. Q हमें निकालना है. Q कैसे निकालते हैं, ग्राफ का जो एरिया है IT ग्राफ का, वो एरिया निकालने से हमारे पास Q आ जाएगा क्योंकि Q इक्वल्स टू IT होता है. सो ये कितना एरिया है, ट्रायंगल है तो ये एरिया हो जाएगा हाफ, बेस है 0.1 इंटू हाइट 4. सो दिस विल बी 0.2. तो ये 0.2 इंटू 10 हो जाएगा 2 वेबर. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. दैट इज 43 क्वेश्चन. ये था, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला था. इन अ फोटो इलेक्ट्रिक सेल the current stops when the collecting plate is 1 volt negative with respect to the emitting emitting metal. The maximum kinetic energy of the photoelectron is. So बोल रहे हैं 1 volt negative, इसका मतलब जो stopping potential है V naught that is 1 volt. ये बोलना चाह रहा है stopping potential is 1 volt. So हमारे पास इसमें भी एकदम सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है. काइनेटिक एनर्जी इज E V naught होता है. ये फोटो डुअल नेचर में जो फोटो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट है उसमें हम देखे ये फॉर्मूला. सो ये क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1 वोल्ट. तो आपका आंसर डायरेक्ट होगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 44 क्वेश्चन. When the electron in hydrogen atom is raised from ground state to excited state, then, so इस केस में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट मूव करता है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इंक्रीज करता है एंड जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डिक्रीज करता है. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है. ओके, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि ये भी मैं रीजन आपको बता देती हूँ. काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है हाफ mv स्क्वायर है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है. तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने का मतलब है कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होता है. n आपका क्या है, प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है, जो स्टेट्स होते हैं, ग्राउंड स्टेट को n इक्वल्स 1 बोलते हैं, एक्साइटेड को n इक्वल्स 2, इस तरह से जो n होता है. सो जैसा आपका n बढ़ेगा v आपका घटेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो एक्साइटेड में जैसे ही जाएगा तो n बढ़ेगा तो उस हिसाब से v घटता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होता है. राइट, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45. Okay,
सो इसमें बोला है, ये तो इसमें आपको कुछ सॉल्व भी नहीं करना था, ये हमने वन शॉट के टाइम भी मैंने ये बता दिया था। टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर्स इन द रेशियो 1:3। इनका मास नंबर का एक रेशियो दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी वुड बी, ये मैंने बता दिया था क्लियरली कि सारे एटम का जो न्यूक्लियाई होता है सबका डेंसिटी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट इन द सेंस सेम होता है। डेंसिटी डिपेंड नहीं करता है कि उसका मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, तो जितने भी एटम्स है सारे के न्यूक्लियाई का डेंसिटी सेम होता है। तो ये दो न्यूक्लियाई है जिसका अलग अलग मास नंबर है, डेंसिटी तो सेम है। तो अगर दो सेम डेंसिटी को हम रेशियो करेंगे रो बाय रो, दो डेंसिटी सेम है, तो ये क्या होगा, इक्वल टू 1, दैट इज 1:1 रेशियो है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई सॉल्व भी आपको नहीं करना था। ओके, सो नेक्स्ट इज 46 क्वेश्चन। ओके, ये था कि द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा इन अ substance is given by b equals to 2 into 10 power minus 6 cos pi 0.04 x plus 10 to the power 7 t। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सब्सटेंस बताना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, न्यू इक्वल्स टू c बाई वी है, ये हम देखे थे। तो अब हमें c तो पता है 3 इंटू 10 पावर 8 होता है, बट v हमें निकालना होगा। अब v का फॉर्मूला क्या देखे थे हम लोग, ओमेगा बाई के। अब ओमेगा और के हमें पता करना है, ओमेगा और के सिंपल है, फॉर्मूला से हम पता करते हैं। बी, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये किस फॉर्म में दिया हुआ है वो मैं लिख दे रही हूँ, बी इक्वल्स टू बी नॉट कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी, इस फॉर्म में दिया है। यहाँ बी नॉट क्या है, अगर हम कंपेयर करें, बी नॉट है 2 इंटू 10 पर माइनस 6, कॉस तो यहाँ दिया है। के क्या है, के की जगह है आपका 0.04 पाई, एंड ओमेगा की जगह है आपका 10 टू द पावर 7 पाई। तो आपको के पता चल गया 0.04 पाई, एंड ओमेगा पता चल गया 10 टू द पावर 7 पाई। सो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, 10 टू द पावर 7 पाई एंड 0.04 पाई, पाई पाई कैंसिल होगा, एंड इससे आप निकाल सकते हो कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका ओमेगा आएगा, सॉरी ओमेगा बाई के आएगा, वेलोसिटी आएगा, आपका वेलोसिटी आ गया 2.5। सो अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो सी बाई वी करने से आपका आंसर आएगा 1.2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है। ओके, ये आपका मैकेनिक्स का क्वेश्चन था जो एकदम स्टार्टिंग चैप्टर में है 11th स्टैंडर्ड के। सो टू फोर्सेस ऑफ 6 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन द टू ब्लॉक्स ऑफ 2 kg एंड 1 kg kept on the frictionless floor. What is the force exerted on 2 kg block by 1 kg block? सो इसमें पूछ रहा है कि ये जो 1 kg ब्लॉक है ये 2 kg पे कितना फोर्स लगा रहा है, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए, मास तो पता है, राइट, मास पता है, आपको एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो पहले एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो एक्सेलरेशन सिंपल है, यहाँ पे पहले इस सिस्टम को एज अ होल ले लेंगे, एक सिंपल एक सिंगल बॉक्स ले लेंगे। तो अगर हम लोग देख सकते हैं यहाँ एक 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, एक 3 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, 6 माइनस 3 न्यूटन, दैट इज 3 न्यूटन, ये नेट फोर्स है। एंड टोटल मास कितना है, टोटल मास दैट इज 2 + 1 3 kg। तो आप निकाल सकते हो इससे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास दैट इज 3/3 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन मिल गया, मास पता है, मास क्या है 2 kg, 2 kg पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो मास इज 2 इंटू एक्सेलरेशन 1। तो ओके वेट, एक चीज मैं बोलना मिस कर दी, सॉरी। ये जो फोर्स लग रहा है
ये तो मास इनटू एक्सेलरेशन तो होगा, बट इधर से एक 6 न्यूटन भी लग रहा है, ये मैं मिस कर दी बोलना, एक 6 न्यूटन भी लग रहा है, तो एक नेट फोर्स इसमें भी होगा, ये भी देखना होगा, डायरेक्टली फोर्स में नहीं कर सकते, नेट फोर्स देखना होगा, राइट। तो यहाँ भी नेट फोर्स क्या है, 6 माइनस एफ, ये नेट फोर्स हो गया, मास है 2, एक्सेलरेशन है 1, सो हमें नेट फोर्स देखना है, 6 को नहीं छोड़ना है। तो इससे आपका हो जाएगा F इक्वल्स टू 6 माइनस 2, दैट इज 4, तो 4 न्यूटन है आपका आंसर, ऑप्शन सी। 47। नेक्स्ट है 48। ओके 48 क्वेश्चन था कि escape velocity of a body of 1 kg mass on a planet is 100 meter per second. Gravitational potential energy of the body at the planet is, ये आई गेस मैंने PYQ सेशन में, जो PYQ सेशन था उसमें मैंने इससे रिलेटेड, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो मैंने बताया था, PYQ क्वेश्चन से रिलेटेड है। सो इसमें हमें एनर्जी कंजर्वेशन जस्ट लगाना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये करना है, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। ओके सो इनिशियल काइनेटिक क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्यों, एस्केप वेलोसिटी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होते हैं माइनस जी एम एम बाई आर होता है, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में देखा था। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल, फाइनली जब वो एस्केप कर जाएगा अर्थ को, तो क्या होगा, प्लैनेट को जब एस्केप कर जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, तो टोटल फाइनली जीरो है एनर्जी। सो अगर हमें इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे हम, u इक्वल्स टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर, एंड देन इसको करना पड़ेगा, हमें निकालना क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, E को हमें सॉरी u निकालना है हमें, दैट इज माइनस हाफ, इसमें आपको बॉडी का वेट देखिए दिया हुआ है 1 kg, तो एम मास की जगह आप 1 kg लिख दीजिए, इनटू एस्केप वेलोसिटीज 100 मीटर दिया हुआ है, तो 100 स्क्वायर, जस्ट फॉर्मूला, ये भी जस्ट आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। तो इसमें आप अगर सॉल्व करोगे तो आएगा आपका माइनस 5000 जूल, आंसर आएगा। तो दिस इज द आंसर, आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, दैट इज दिस टर्म, काइनेटिक में जस्ट आपको सब्स्टिट्यूट करना था वैल्यूज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 49, इसमें है कि फाइंड वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस शोन इन द फिगर बिलो। सो इसमें ये जो फिगर है इसका एरिया निकालना होगा, सो इसको आपको देखना होगा कि ये जो पार्ट है ये आपको सेमी सर्कल जैसा दिख रहा होगा, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो ये सेमी सर्कल है नहीं, सेमी सर्कल क्यों नहीं है, क्योंकि ये अगर आप इसके बीच का डिस्टेंस देखो तो ये 4 माइनस 2 इज 2, तो 2 का हाफ होगा आपका 1, तो इसका रेडियस एक तरफ 1 है, एंड दूसरे तरफ अगर हम देखें तो ये अगेन 4 माइनस 2 है, तो 2 है, तो इसका रेडियस आप देख सकते हो एक तरफ 1 एक तरफ 2, तो ये सेमी सर्कल नहीं है, एक एलिप्स का हाफ पार्ट है, जिसमें एक साइड सेमी मेजर एक्सिस होता है, एक सेमी माइनर एक्सिस। सो इसके एरिया कैसे निकालते हैं, एलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, नाउ यहाँ पे हाफ से हाफ एलिप्स है, सो ये हो जाएगा पाई ए बी बाई 2। सो इस हिसाब से अगर हम करें तो देखेंगे कि पाई, यहाँ पे ए है हमारा 2 एंड बी है हमारा 1 बाई 2, तो इस हिसाब से हमारा पाई आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम ये छोटा वाला एलिप्स देखें तो इसमें भी देखेंगे पाई इंटू 1 इंटू हाफ, हाफ क्यों, यहाँ से यहाँ 1 है तो इसका हाफ इज हाफ बाई 2, से बाई 2, दिस विल बी पाई बाई 4। नाउ ये आप देख सकते हो एक तरफ जो प्रोसेस है वो इस डायरेक्शन में है, दूसरा तरफ इस डायरेक्शन में, इसलिए हमें माइनस करना पड़ेगा दोनों को, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 अगर करेंगे हम, तो आपका आएगा 3 पाई बाई 4,
एंड अगर उल्टा भी हम माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा -3π/4। तो ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है कहीं भी, इनमें से एक में भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो आई गेस इसमें ऑप्शन में कुछ गलत है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, -5/4 कुछ मिस्टेक है, मे बी ये 3/4 होना था या कुछ ऐसा हो सकता है। सो अगर आपको भी ऐसा कोई इशू आप फेस किए हो तो आप इस चीज़ को अगर टिक करके आए हो तो मतलब मोस्टली इंसान इस चीज़ को टिक करेगा, या फिर डी को भी कर सकते हैं। सो इसमें मुझे डाउट है कि ये क्वेश्चन का ऑप्शन सही नहीं है, मुझे लग रहा है। ओके, सो लास्ट हम लोग देख लेते हैं 50th क्वेश्चन। ये जस्ट सिंपल है, ये आपको पता ही है। अ पार्टिकल वाइब्रेट्स on a x-axis according to the equation x equals to a cos omega t plus b sin omega t, the motion of simple harmonic with amplitude। तो इसका एम्पलीट्यूड बताना है। ये डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता है, जब इस तरह से इक्वेशन दिया रहता है SHM में, तो इसका जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो होता है ये वाला फॉर्मूला, √a² + b²। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दैट्स ऑल। अब आप कमेंट्स में बताइए आपका कितना सही हुआ है। थैंक यू सो मच।